प्रभु की कृपा देखो, अचानक से सभी वानर वीरों को बहुत तेजी से लाग तृषा अतिशय अकुलाने, इतना तेजी से प्यास लगी कि वो व्याकुल हो गए, अकुलाने लगे। जैसे कुछ लोगों को भूख और प्यास लगती है तो कुछ लोग होते हैं सहन करते हैं, सहन करने की क्षमता रहती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अगर भूख लग गई है तो कहो पूरे परिवार को परेशान कर दे कि आपने कैसे हमको भोजन नहीं दिया टाइम से, अब हम भोजन नहीं करेंगे। तो परिवार के अंदर बहुत प्रकार के लोग रहते हैं। परिवार में हर प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर सब लोग अच्छे हैं, अगर एक उसमें नालायक है, उग्र बुद्धि का है, तो समझ लीजिए परिवार में कलह कलेश बनी रहेगी। तो भूख और प्यास सहने की क्षमता होनी चाहिए मानव के अंदर, तभी कल्याण होगा। और परिवार में अच्छे और बुरे सब लोग हैं। एक राजा था, उसके पास दो वस्तुएं थीं, एक हीरा और एक कांच। वो प्रत्येक देश के राजा के पास जाता था और उसका एक ही प्रश्न था, जिस देश का राजा या उसका कोई भी कर्मचारी इस हीरा और कांच को अलग अलग कर देगा, अर्थात बता देगा कि ये हीरा है ये कांच है, तो मैं उसकी तिजोरी में हीरा जमा कर दूंगा, और अगर नहीं बता पाया तो कुछ धन देना पड़ेगा। इस प्रकार से सभी राज्यों में वो सभी देशों में जा करके विजय प्राप्त होता जा रहा है। जिसमें वो अयोध्या में आया तो ध्यान से सुनेंगे, परिवार के अंदर ही हीरा और कांच हैं। तो जब वो राजा अयोध्या में आया, उस समय के राजा का नाम था अयोध्या के राजा अनरण्य। उस समय की बात है, ठंड का मौसम था। राजा के पास आया और अपना प्रश्न रखा कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक है हीरा जो बहुत अमूल्य है, और दूसरा है कांच जिसका बहुत कम कीमत है, 10-5 रुपए। लेकिन दोनों वस्तुएं देखने में समान हैं, एक समान। राजा से बोला कि अगर आप या आपका कोई भी कर्मचारी इसको अलग अलग कर देगा, अर्थात सही आकलन कर देगा कि हीरा है ये कांच है, तो मैं अपना हीरा आपकी तिजोरी में डाल दूंगा, अगर नहीं बता पाए तो कुछ धन देना पड़ेगा। राजा ने स्वीकार किया। ठंड का मौसम था, खुले दरबार में एक मेज रखी गई और दोनों चीजों को अर्थात हीरा और कांच को रखा गया उस टेबल पे। बारी बारी से सब लोग जाते भय, राजा भी गया, लेकिन देखने में दोनों एक समान हैं तो कोई पहचान नहीं पाया। अब राजा बहुत दुखी हो गया, सोच रहा है कि अब तो हमारी हार निश्चित हो जाएगी। अचानक से एक वृद्ध पुरुष आया और कहने लगा कि भाई इतनी भीड़ कैसे? तो लोगों से पता चला, तो उसने विचार किया कि जब राजा की हार हो ही चुकी है, निश्चित हो गई है, तो एक अवसर हमको भी दिया जाए। राजा को यह खबर हुई कि हाँ, एक वृद्ध पुरुष जिसकी आयु लगभग 90 वर्ष है और वो भी एक अवसर चाह रहा है हीरा और कांच पर रखने के लिए। राजा ने विचार किया कि इतने असंख्य लोग नहीं कर पाए पहचान, तो ये वृद्ध पुरुष क्या करेगा। फिर उसको जो है अनुभव हुआ, उसने विचार किया कि हमारा क्या जाता है, मेरी हार तो निश्चित हो ही चुकी है, तो क्यों ना हम वृद्ध पुरुष को भी एक अवसर दें। उसने कहा ठीक है, उन वृद्ध पुरुष को उस टेबल के पास लाया जाए। कर्मचारियों ने उस वृद्ध पुरुष को बड़े प्रेम के साथ उस टेबल के पास लाए।
तो वो वृद्ध पुरुष जैसे ही हीरा और कांच को जैसे ही टच किया, जैसे छुआ, तुरंत 1 सेकंड में बता दिया कि ये हीरा है और ये कांच है। तो इतनी भारी भीड़ लगी थी, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। जैसे उस वृद्ध पुरुष ने कहा कि ये हीरा है, ये कांच है, जो राजा प्रत्येक देश में जा रहा था उसने कह दिया कि हाँ, इस वृद्ध पुरुष ने बिल्कुल सत्य कहा। इन्होंने हीरा और कांच का सही आकलन किया है और मैं अपनी शर्त के अनुसार, हे राजन, मैं आपकी तिजोरी में मैं अपना अमूल्य हीरा डाल रहा हूं। और ऐसा कह करके वो राजा अपने देश को चला जाता है। और इधर उस वृद्ध पुरुष ने जब बता दिया कि ये हीरा है, ये कांच है, तो तुरंत सब लोगों ने उसको घेर लिया कि बाबा हमको ये बताओ कि आपने कैसे बता दिया, हमको तो पता ही नहीं चला, हम लोग जान ही नहीं पाए, लेकिन आपने तो जैसे उसको छुआ तैसे बता दिया। तो उस समय उन वृद्ध पुरुष ने कहा कि ऐसा है बेटा, इसमें क्या विशेषता है, साधारण सी बात है। ठंड का मौसम, धूप निकली हुई थी, हीरा कांच धूप में रखे थे और कांच जैसे धूप लगेगी तुरंत वो गर्म हो जाता है। और हीरा, धूप की क्या बात है, आप अग्नि में डाल दो, वो शीतल ही रहेगा, वो ठंडा ही रहेगा। ये हीरा की विशेषता है। तो सभी लोग उन बूढ़े बाबा को प्रणाम करते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। राजा भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि हे बाबा, आपने मेरी लाज को बचा लिया, अन्यथा मेरी तो हार निश्चित हो गई। आपकी कृपा से हमारी जीत हासिल हुई है, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। मोह मांगा इनाम उस वृद्ध पुरुष को मिला। तो हीरा और कांच की पहचान हमारे भक्त जान गए, लेकिन प्रत्येक परिवार में हीरा और कांच है, इसका परीक्षण कैसे करोगे? प्रत्येक घर में हीरा कांच कैसे, इसका परीक्षण हमारे भक्त कैसे करेंगे? और हीरा कांच प्रत्येक घर में है। जैसे कांच धूप के लगने से गर्म हो जाता है वो कांच, और जो धूप लगने से गर्म न हो हीरा, वैसे ही परिवार में हीरा कांच हैं छिपे हुए। हीरा बहुत कम, कांच बहुत अधिक है। जो थोड़ी सी बातों में उलझ जाए, जो थोड़ी थोड़ी बातों में गर्म हो जाए, थोड़ी थोड़ी बातों को विस्तार बना दे, उसको हम कांच कहते हैं। और परिवार के अंदर हीरा किसको कहते हैं? परिवार के अंदर जटिल से जटिल समस्याएं, उस जटिल से जटिल समस्या का निदान अपने वाणी के द्वारा, अपने वक्तव्य के द्वारा जो व्यक्ति कर दे, उसको हम हीरा कहते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो अब आप लोग स्वयं आकलन करेंगे कि हमारे परिवार में कौन हीरा है और कौन कांच। तो लाग तृषा अतिशय कुलाने, भूख और प्यास जब लगी, प्यास से बहुत व्याकुल हो गए सभी वानर वीर। कहते हैं कि भूख और प्यास को सहन करना चाहिए।